हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, तो ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के कंपटीशन वाले प्रॉब्लम्स का लास्ट डे आज लास्ट लेक्चर है। मैं सारे जितने बच्चे हुए क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो टॉपिक है, सारे इसके इसमें टाइप मिला के ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन प्लेन चैप्टर का, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं मोशन इन प्लेन के। तो इसलिए मैंने इसके इतने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जिस पर प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है। तो आज लास्ट लेक्चर है। आज कुछ इम्पॉर्टेंट थोड़े ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस लेवल के हैं, थोड़े जिसमें कंपाउंड टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे टॉपिक लगते हैं, कई सारे कंसेप्ट लगते हैं। थोड़े टफ होंगे क्वेश्चंस को, लेकिन ये समझने के लिए कर रहे हैं हम, क्या ताकि हमें सारे जो इनके कंसेप्ट हैं समझ में आए, जो भी प्रोजेक्टाइल में चीज़ें आती हैं वो सारी हमारी क्लियर हों। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लार्ज हैवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन थीटा, तो ये थीटा इंक्लिनेशन का प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है। ये थीटा इंक्लिनेशन है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन बॉटम ऑफ बॉक्स अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। तो ये पी पॉइंट से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका यू स्पीड से अल्फा एंगल पर। ऑब्वियसली स्लाइड के साथ अल्फा एंगल है। द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज़ यू। तो बॉक्स के स्पीड के साथ रिलेटिव स्पीड यू है। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल अल्फा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। निकालना क्या है हमें, फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइंड डिस्टेंस अलॉन्ग द बॉटम ऑफ बॉक्स बिटवीन द प्रोजेक्शन पी एंड पॉइंट क्यू वेयर द प्रोजेक्टाइल लैंड्स। तो बेसिकली हमें रेंज निकालनी है, तो जो इस प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये प्रोजेक्टाइल है, दूसरा ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल है, और तीसरा यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी लग रहा है। तो ये तीन टॉपिक इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। इसका डायग्राम दोबारा बनाते हैं ताकि सारी चीज़ें हम पहले देख पाएँ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो ये बॉक्स है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और जैसे हम इंक्लाइन प्लेन में करते हैं, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में करते हैं, इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ से हमने फेंका प्रोजेक्टाइल को, इनिशियल स्पीड u, और ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और ठीक है, यहाँ से ओके, और ये g इस डायरेक्शन में होगा, g का एक फैक्टर इस डायरेक्शन में होगा g, और वो उसका एंगल जो है थीटा के बराबर होगा, ये एंगल थीटा के बराबर होगा ये भी। तो ये जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा, ये सारी चीज़ें हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही जो मैं भी कर रहा हूँ, ये कैसे डिवीज़न वगैरह हुआ, तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का टॉपिक आपको दोबारा देखना पड़ेगा। ओके, तो ये जी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्रोजेक्टाइल के लिए ए एक्स जो है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, वो है माइनस जी साइन थीटा, सॉरी रुको, और यहाँ पे जो ये बॉक्स है वो भी जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, और ए एक्स जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है। तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी साइन थीटा और माइनस जी साइन थीटा, यानी ज़ीरो। बेसिकली ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि ए एक्स जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में भी है प्रोजेक्टाइल की वजह से, और ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा इधर भी है। तो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो गई, क्योंकि बॉक्स की एक्सेलरेशन जो है वो प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट कर रही है। अब ए वाई की बात करते हैं, तो ए वाई में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, प्रोजेक्टाइल जो है जो वाई की डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, लेकिन बॉक्स हमारा वाई की डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है, तो ए वाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए वाई माइनस जी कॉस थीटा ही रहेगा। नीचे की डायरेक्शन को हमने ऑब्वियसली नेगेटिव लिया हुआ है, तो ए वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, ए वाई माइनस जी कॉस थीटा ही रहेगा। ए एक्स क्यों ज़ीरो हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बॉक्स भी मूव कर रहा है, बॉक्स जी साइन थीटा से नीचे मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल जी साइन थीटा से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में इसलिए उन दोनों का रिलेटिव हो गया ज़ीरो। लेकिन वाई डायरेक्शन में बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सेलरेशन में। ओके, तो इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंप्लीट मोशन, तो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू ज़ीरो होगा कंप्लीट मोशन के लिए, और यू वाई का मतलब क्या होगा, यू वाई कितना होगा यहाँ पे, u साइन एल्फ़ा, यू वाई का फैक्टर यहाँ पे करोगे तो ये u साइन एल्फ़ा आ जाएगा, और ये t कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट,
और ए वाई माइनस में तो 1/2 और कितना है ए वाई माइनस जी कॉस थीटा और ये कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल टी निकालते हैं। कैपिटल टी यहाँ से आएगा क्या, कैपिटल टी फ्रॉम एयर विल बी 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा। ये हमारे पास कैपिटल टी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें निकालना है पी क्यू, यानी हमारी जो रेंज थी वो निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यू एक्स इंटू टाइम, जैसे हम निकालते हैं हमेशा। यू एक्स क्या होगा यहाँ पे, यू कॉस अल्फ़ा, टाइम कितना निकाला हमने 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा। तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा। ये हमारा पी क्यू यानी रेंज आ गया इस प्रोजेक्टाइल के केस का। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड में हमें निकालना क्या था, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है हमसे, इफ़ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड इज 0, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 0। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 कब होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट with respect to ground is 0 ground is 0, hence इसकी कंडीशन क्या है, ये तब होगा जब हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो, क्योंकि टाइम को तो 0 हो नहीं सकता। तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जब 0 होगी तभी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन रिलेटिव horizontal velocity is 0, horizontal velocity is 0। ऑब्वियसली हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 0। ओके, तो और ऐसा क्यों है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया जा रहा है। और विद रेस्पेक्ट, रीज़न भी लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज फॉर्मूला यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। एक्सेलरेशन 0 क्यों है, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज़ 0। ग्राउंड के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होती है, इस वजह से। तो अगर डिस्टेंस 0 है तो वहाँ से स्पीड भी 0 आएगी, इसलिए हमारा ये फैक्ट आया था, ठीक है। तो अब स्पीड 0 करते हैं। तो स्पीड 0 कैसे होगी, डायग्राम पे देखना पड़ेगा दोबारा हमें। सपोज़ यहाँ पे, चलो डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये इंक्लाइन पर बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स की नीचे की तरफ स्पीड है u, तो इसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर क्या हो जाएगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल थीटा के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड, और ये प्रोजेक्टाइल था हमारा u, ये अल्फ़ा एंगल बन रहा था। तो इसका ग्राउंड वाले हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एंगल आएगा, ये अल्फ़ा और ये थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल फैक्टर हो जाएगा इसका u cos थीटा प्लस अल्फ़ा, u cos थीटा प्लस अल्फ़ा। और ये u दिया है तो इसको मैं कुछ और लेना पड़ेगा, v ले लेते हैं सपोज़। तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब ये हुआ कि v cos थीटा माइनस u cos थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से v इक्वल्स टू आ गया u cos अल्फ़ा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज़ इक्वल्स टू v। तो ये हमारा कंडीशन है जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उस केस में जो वेलोसिटी है बॉक्स की वो ये आनी चाहिए। कैसे निकाली हमने, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होती है, ax की वैल्यू 0 होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इस वजह से ये कंडीशन आई, और रिलेटिव वेलोसिटी 0 को बंद होने का मतलब ये हो गया कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। तो उसको सेम करके हमने आंसर निकाल दिया। दोनों आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bodies are projected from the same point with equal speeds
with equal speeds in such directions that they both strike the same point on a plane whose inclination is beta, full stop, if alpha is the angle of projection of the first body with the horizontal, then show that the ratio of their times of flight is sine alpha minus beta divided by cos alpha. Sin alpha minus beta divided by cos alpha. ओके, सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लो अच्छे से, और चाहो तो एक बार ट्राई करके देखना ऐसे। तो एक बार डायग्राम तो इसका एटलीस्ट बना सकते हो, डायग्राम बना के ज़रूर देखना। ओके, डायग्राम बनाते हैं इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? 2 bodies are projected from the same point with equal speed in such direction that they both strike the same point on a plane whose inclination is beta। तो एक हमारे पास प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है बीटा, पहली चीज़ तो हमें ये दी हुई है, और यहाँ से हमने 2 प्रोजेक्टाइल को फेंका, और 2 प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है द स्ट्राइक द सेम पॉइंट, यानी रेंज दोनों की सेम है। तो ये पहला प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आया और दूसरा प्रोजेक्टाइल भी सेम पॉइंट पे गिरा, यानी रेंज सेम है, और सेम स्पीड से, इक्वल स्पीड से फेंका है, तो दोनों की स्पीड भी सेम है। एक की स्पीड यहाँ पे u और दूसरे की स्पीड यहाँ पर u, दोनों की स्पीड भी सेम है। ओके, तो ये डायग्राम हो गया। अब पहला वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो अल्फा एंगल विद हॉरिजॉन्टल बना रहा है। अल्फा एंगल with if alpha is the angle of projection of first body with the horizontal, okay, then show that the ratio of their time of flight is this। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? सपोज़ दूसरा एंगल जो बन रहा है वो अल्फ़ा डैश है, पहले तो ये मान लेते हैं। ये दूसरा एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अल्फ़ा डैश है। तो पहले फर्स्ट बॉडी के लिए, फॉर फर्स्ट बॉडी रेंज क्या होगी? ये इंक्लिनेशन वाला टॉपिक है, इंक्लिनेशन में हम रेंज निकाल चुके हैं। इंक्लिनेशन के लिए पीछे चेक करना रेंज का वैल्यू क्या आई थी, तो वो डेरिवेशन में दोबारा नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इंक्लिनेशन के लिए रेंज का फॉर्मूला आया था u² cos स्क्वायर बीटा साइन 2 alpha माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो रेंज का फॉर्मूला इस फॉर्म में एक आया था, वहाँ से मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दिया है। अब इसके बाद सेकेंड बॉडी के लिए r डैश सपोज रेंज है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा u² cos स्क्वायर बीटा साइन 2 alpha डैश माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि रेंज दोनों की बराबर क्वेश्चन में हमें दी हुई हैं, बराबर हैं, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा r डैश इक्वल्स टू r करेंगे तो ये हो गया u² cos स्क्वायर बीटा साइन 2 alpha माइनस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू u² cos स्क्वायर बीटा साइन 2 alpha डैश माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो u² cos स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास? साइन 2 alpha माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन 2 alpha डैश माइनस बीटा। अब हमें रिलेशन निकालना है दोनों का, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 alpha माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 का मतलब पाई माइनस
ये एंगल, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, कोई चेंज नहीं आता। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसे नहीं लिखूँगा तो अल्फा इक्वल्स टू अल्फा डैश आ जाएगा, जो कि हमें पता है कि ये केस नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा पाई माइनस 2 अल्फा डैश प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा डैश निकालेंगे तो वो आएगा अपने पास पाई बाई टू माइनस अल्फा ब्रैकेट में माइनस बीटा, ये हमारे पास अल्फा डैश आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अल्फा डैश आ गया। अब हमें निकालना क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा। तो पहले केस के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ये फर्स्ट बॉडी के लिए, और सेकेंड बॉडी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज टी डैश है, वो हो जाएगा 2u साइन अल्फा डैश माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा। ये हमारे पास सेकेंड बॉडी के लिए हो जाएगा, ठीक। अब इसका हमें डिवीज़न करना है अल्फा डैश की वैल्यू लगाने के बाद। तो अल्फा डैश की वैल्यू लगाते हैं और इसका डिवीज़न करते हैं। इसके बाद आप खुद सॉल्व करो, इसे होमवर्क में खुद सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आंसर ये मैच करना है, आपको आना चाहिए। आंसर इसका आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, जो हमें क्वेश्चन में दिया था प्रूव करने के लिए, वो आना चाहिए। तो उसके बाद आगे सॉल्व करो खुद इस क्वेश्चन को, और वैसे स्टार्टिंग से एक बार देख के पूरा करने की कोशिश करना दोबारा से, और ये आंसर मैच करो इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a particle projected with velocity, a particle is projected with velocity u strikes at right angles to a plane through the point of projection inclined at an angle beta to the horizon, full stop. Show that the height of point struck above the horizontal plane through the point of projection is 2u square divided by g sin square beta divided by 1 plus 3 sin square beta, and that the time of flight up to that instant is t equals to 2u divided by g under root 1 plus 3 sin square beta। ओके, ऐसा इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने क्या किया था कि इंक्लाइन प्लेन के पर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जो है वो परपेंडिकुलर पड़ता है प्लेन के ऊपर। तो उसके इसके लिए हमने रिलेशंस वगैरह निकाले थे। तो उसी का एक दूसरा वर्जन है क्वेश्चन का, उसी के आगे करने का टाइप है। तो एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम इसका क्या बनेगा, इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन का एंगल है बीटा। ये प्रोजेक्टाइल हो गया। प्रोजेक्टाइल ऐसे है कि ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। अब क्या कंडीशन होती है परपेंडिकुलर के लिए, याद होगा आपको। परपेंडिकुलर पड़ने की कंडीशन ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फाइनल पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इनिशियल पॉइंट पर इसकी स्पीड है u, जो कि टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है अल्फ़ा, एज द क्वेश्चन सजेस्ट। और ये फाइनल पॉइंट है सपोज b, और ये इनिशियल पॉइंट है सपोज a। और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट ये जो हाइट है h है, क्वेश्चन में बोला हुआ है शो दैट द हाइट, हमने अज्यूम कर लिया शो दैट द हाइट, ये हमें निकालना है। तो हमने h अज्यूम कर लिया हाइट को,
और इस पॉइंट पे जो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड इंक्लाइन की वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में ज़ीरो है। वो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं जब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रोजेक्टाइल